एक आदमी अपने चेहरे पर चूहे की खाल चिपका लेता है और फिर एक रहस्यमयी दवा का इंजेक्शन लगाता है। कुछ ही पलों में उसकी त्वचा तेजी से बढ़ने लगती है। पहले तो उसे लगता है कि प्रयोग सफल रहा, लेकिन जल्द ही त्वचा उसकी नाक और मुंह को ढक लेती है। वो घबराकर सर्जरी वाले चाकू से अपने मुंह पर एक कट मारता है, पर त्वचा रुकती नहीं। आखिरकार उसका पूरा चेहरा ढक जाता है और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। 10 साल बीत जाते हैं। उस आदमी की बेटी शाओलिन अपने पिता की बुद्धिमानी विरासत में पाती है। उसे सिंगापुर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पूरी छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन उसके चेहरे पर जन्म से एक निशान उसे लोगों की बातों का विषय बना देता है। ताने और फुसफुसाहटें उसका पीछा नहीं छोड़ती। नई शुरुआत की उम्मीद में वो सिंगापुर अपनी मौसी के घर चली जाती है। वहाँ उसकी हम उम्र बहन एंजेला रहती है, लेकिन नया देश, नई संस्कृति और नए लोग। शाओलिन खुद को अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ उसका चेहरा है। कॉलेज में वो बेहद होशियार छात्रा साबित होती है। जब प्रोफेसर को पता चलता है कि वो अपने पिता के अधूरे शोध को आगे बढ़ाना चाहती है, तो वो उसे लैब इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन अपनी निगरानी में। दरअसल प्रोफेसर के भी कुछ छिपे इरादे होते हैं। कई असफल कोशिशों के बाद भी शाओलिन को सफलता नहीं मिलती। एक दिन उसे पता चलता है कि कुछ पौधों में खुद को ठीक करने की क्षमता बहुत तेज होती है। शायद उनके डीएनए से प्रयोग सफल हो सकता है। वो रात में चुपके से बगीचे में जाकर उस पौधे का नमूना ले आती है और लैब में दवा तैयार करती है। हिम्मत जुटाकर वो अपने जांग पर हल्का सा कट लगाकर चूहे की त्वचा वहां चिपका देती है और दवा का इंजेक्शन लगाती है। अविश्वसनीय रूप से 2 अलग अलग जीवों की त्वचा आपस में जुड़ने लगती है। उसी समय प्रोफेसर वहां आ जाता है। शाओलिन उसे अपनी सफलता दिखाती है, लेकिन ये दृश्य लिसा छुपकर फोटो में कैद कर लेती है और एंजेला को भेज देती है। वो झूठ फैलाती है कि लैब में कुछ गलत हो रहा है। इससे एंजेला बहुत नाराज हो जाती है, क्योंकि वो प्रोफेसर को पसंद कर रही होती है। घर लौटने पर दोनों झगड़ा करने लगते हैं। हाथापाई के दौरान एंजेला की जान चली जाती है। घबराई हुई शाओलिन एक भयानक फैसला लेती है। वो सर्जरी कर एंजेला का चेहरा अपने चेहरे पर लगा लेती है और दवा से उसे जोड़ देती है। कुछ देर बाद वो बिल्कुल एंजेला जैसी दिखने लगती है। मौसी को कुछ भी शक नहीं होता। अगली सुबह उसकी मौसी विदेश चली जाती है और शाओलिन एंजेला की तरह व्यवहार करना सीखने लगती है। लेकिन क्या कोई हमेशा किसी और का चेहरा पहनकर जी सकता है? कहानी यहीं से और भी खतरनाक मोड़ लेती है।